नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब संभल और वाराणसी के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी मुस्लिम आबादी के बीच एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके चारों ओर मुस्लिम आबादी है, जहां अब पूजा नहीं होती। मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में मुसलमान लोग सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं हो रही। यह स्थिति एक उदाहरण है कि इस तरह से कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थल का उपयोग और देखभाल समुदाय के बीच मिलकर किया जाता है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला मोहल्ले में 54 साल पहले 1970 में भगवान शिव शंकर के मंदिर की स्थापना की गई थी। उस समय से ये क्षेत्र हिंदू बहुल्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद हिंदू समाज के लोग यहाँ से पलायन कर गए और यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस समय ये मंदिर मुस्लिम बहुल्य इलाके में होने के चलते इस मंदिर में ना तो कोई हिंदू पूजा अर्चना करने के लिए आता और ना ही इस मंदिर में इस समय किसी भगवान की मूर्ति स्थापित है। बताया जाता है कि राम मंदिर विवाद के बाद हुए दंगों के समय यहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए थे। इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी देते हुए यहाँ से पलायन करने वाले सुधीर खटीक नाम के एक भाजपा नेता ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। सुधीर खटीक, निवासी लद्दावाला मुजफ्फरनगर। सुधीर जी, लद्दावाला में एक मंदिर है, शिव मंदिर है। क्या इतिहास रहा उस मंदिर का, क्यों हिंदू लोग वहाँ तक चले गए? सबसे पहले 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। वहाँ पूजा अर्चना लगातार होती रही। उसके बाद कुछ वहाँ जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा रहा तो हिंदू मुस्लिम, तो वहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते रहे और हिंदू वहाँ से पलायन करने लगे। जैसे जैसे वहाँ हिंदू पलायन करने लगा वहाँ से, तो वो कुछ लोगों ने जब वहाँ, क्योंकि जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो वहाँ पे मीट की दुकानें इस तरह की खोली, तो वहाँ पूजा अर्चना करनी असंभव सी हो गई। तो लोगों ने फिर वहाँ से, जो भी हिंदू समाज के लोग थे, वहाँ से मूर्तियाँ स्थापित करके 1990-91 में मूर्तियाँ ले आए एक मंदिर में लाके, उनको फिर वहाँ जो यथावत जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करके वहाँ उनकी पूजा अर्चना होने लगी। पहले भी आपका परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता था, लेकिन अब आगे आगे? हाँ, सभी लोग उधर रहे। पहले हिंदू आबादी थी वहाँ, धीरे धीरे जैसे वहाँ से मुस्लिम की आबादी बढ़ी तो हिंदू लोगों ने वहाँ से प्लान किया। क्या स्थिति है मंदिर की? अभी मंदिर की वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है, लेकिन उसके आसपास जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, कुछ लोगों ने अपने छज्जे निकाल लिए, तो मंदिर का काफ़ी स्थान था, मंदिर वहाँ यथावत है, लेकिन अभी उसमें पूजा अर्चना नहीं हो रही है। किस तरह से आप लोग वहाँ से मूर्तियाँ लाते हो? कह रहे थे कि जो लोग थे अपना आप ले गए थे मूर्ति भी? हाँ, ऐसे ही था। जब हिंदू समाज के लोग सभी वहाँ पे एकत्रित हो गए, जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं पूजा अर्चना करने का, मूर्तियाँ वहाँ से लाके दूसरे मंदिर में आकर उनको स्थापित किया और वहीं उनकी पूजा अर्चना हो रही है आज भी। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कोई दंगा हुआ था, उसके बाद से लोग यहाँ से चले गए। नहीं, माहौल तो ख़राब रहा। जब उस दिन राम मंदिर मुद्दा चल रहा था, उन दिनों वो चरम पे था, चाहे वो 1989 का हो, 90 में हो, 92 में हो, 96 में वहाँ दंगा हुआ। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती तो हिंदू लोग अपना वहाँ से पलायन कर गए। उसके बाद कभी आप लोग वहाँ पूजा करने के लिए नहीं गए? फिर नहीं गया कोई वहाँ पूजा करने के। उसके बाद अब मंदिर है, यथावत है, वहीं है, लेकिन वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है। मंदिर की हालत बहुत खराब है, खंडर की तरह तब्दील हो चुका है। हाँ, मेरा आग्रह रहेगा सरकार से भी कि वहाँ अब दोबारा उस मंदिर का पुनर्स्थापना उसकी की जाए और वहाँ पूजा अर्चना की जाए। लगातार जिलों में जो है मंदिर को ढूंढा जा रहा है, संभल में मंदिर निकला है, इस तरह देखते हैं सरकार में इन चीज़ों को नहीं, देखो यहाँ पे मोदी जी और योगी जी की सरकार है, उसमें वो हमारी हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति, उसको, क्योंकि जिसकी अगर जहाँ हिंदू संस्कृति, अगर आप अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, तो वहाँ पे राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहता। आपका राष्ट्र भी तभी सुरक्षित। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर आलम है। समीर जी, आपके पीछे एक शिव मंदिर है, 1970 में ये शिव मंदिर बना था। मुस्लिम आबादी में ये मंदिर है, मंदिर खंडर में तब्दील हो चुका है। क्या पूरा मामला, क्या इसकी देखरेख होती है? ये 1970 में जैसा कि आपने बताया इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय यहाँ पर एक जो पाल बिरादरी है वो ज़्यादा रहते थे, जो कि जैसा कि हमारे बड़ों ने बताया है। तो यहाँ पर जब ये मंदिर इस्टेब्लिश हुआ था तो यहाँ पर जो गडरिया जो समुदाय हैं वो उनके घर थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वो अपना जो मकान थे, यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी वो सेल आउट करके और वो जो है यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर जो है, जो मंदिर में शिवजी की मूर्ति थी और शिवलिंग था, तो वो सभी यहाँ से जो है वो उठाकर ले गए थे। तो काफ़ी समय से यहाँ पे कोई भी पूजा अर्चना वो नहीं करता है कोई भी, ठीक है। बस मंदिर की जो देखभाल है, इस पर रीपेंट होना या फिर कोई भी, वो मुस्लिम समुदाय करता है। यहाँ पर जो घर हैं इसमें कभी गंदगी है तो सफाई करा दी या फिर पेंट करा दिया,
कोई यहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं आता है? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। आपके द्वारा रोका जाता है, कोई आता ही नहीं है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ हमारे द्वारा किसी को क्यों रोका जाएगा? ये तो सार्वजनिक है, कोई भी आ सकता है। वो मंदिर हो मस्जिद हो तो सार्वजनिक होता है, कोई भी कहीं भी जाए और पूजा अर्चना करे, किसी भी तरीके की किसी को रोक टोक नहीं है। कुछ अपनी मर्जी से कोई नहीं आता? नहीं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। तो कितना पुराना ये मंदिर है? ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। अराउंड 54 ईयर्स हो गए हैं इसे इस्टेब्लिश हुए हुए। हाँ। जी तो अभी कोई देख रेख नहीं? आप नहीं, मेरी जो पैदाइश है वो 1994 में यहीं पर हुई थी। तो जो है उस समय से हम देखते हैं कि कोई भी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए नहीं आया था।